अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो हमारे साथ हुआ था और ये बात सर्दियों की है और इस बात को भी 6 साल हो गए हैं। हम 6 लड़कियाँ थी, मैं, मेरी बहन, 3 कज़न्स थी जो घर रुकने आई थी, खाला की बेटियाँ, और एक मेरी दोस्त जो कि नेबर थी। मैं और मेरी बहन और हम सारी लड़कियाँ जब भी वीकेंड पे मिलते थे तो हम साथ घर में खेलते थे या कभी कभी बाहर पार्क चले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम हर वीकेंड की तरह इस बार भी मिले, तो इस बार हमने पार्क जाने का प्लान बनाया था। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे पंजाब में जो घर हैं, अगर किसी ने देखा हो तो उनको पता होगा, पंजाब के जो घर होते हैं वो खेतों में ही होते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि घर है, फिर घर के बाद बहुत ज़्यादा गैप, बहुत दूर करके फिर घर है, मतलब बहुत दूर दूर करके घर बने होते हैं, या कहीं ऐसा होता है कि साथ साथ बने होते हैं, कहीं ऐसा होता है कि बहुत दूर दूर करके गैप से घर बने होते हैं और मतलब जगह बहुत ज़्यादा खाली रहती है और पीछे की साइड खेत होते हैं जहाँ पे सब्जियाँ और फलों के खेत होते हैं। और हमारे घर के पीछे खेत थे और उन खेतों में बराबर में ही नदी थी। बेसिकली नदी उसको कहेंगे जो पानी की जो नदी होती है, नहर जो कि कहते हैं, जिनको नाम मुझे नहीं पता आप लोगों के उसमें लैंग्वेज में क्या कहेंगे। और पानी की जो नदी है वो साफ़ पानी की होती है जिससे खेतों में पानी दिया जाता है। फिर पुल क्रॉस करने के बाद पक्की रोड लगती है, उससे पहले का वो सारा कच्चा इलाका होता है जहाँ लोग रहते हैं। उस पुल को क्रॉस करने के बाद उस रोड पे एक ही बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान यहाँ के बहुत ही बड़े होते हैं और उसके साथ ही पार्क बना हुआ है और पार्क भी बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो नहर के साथ साथ चलता जा रहा है आगे तक। जब हम वहाँ गए, अच्छा वहाँ पे बहुत कम राइड्स होती हैं, ज़्यादातर आप घूमने या फिर वहीं बैठकर कुछ मंगवा कर खा लें या घर से बना कर आकर बैठ के खा लें। हमने राइड्स लेने के बाद खेलने का सोचा तो वो पार्क इतना बड़ा था, वहाँ बहुत दरख्त थे, छुपने की बहुत सारी जगह थी। हमने सोचा छुपन छुपाई खेलते हैं, तब रेडी हो गए। ये दिन के टाइम की बात बता रही हूँ। यहाँ हमारे मगरिब के बाद सब बंद हो जाता है, या मतलब जब अंधेरा होने लगता है और रोशनी कम हो जाती है तो बंद हो जाता है, बाकी दिन के टाइम खुला रहता है सुबह से। हमारे साथ अम्मी, खाला और नेबर जो दोस्त थी उनकी अम्मी और 2 भाई कज़न थे जो वो लोग वहीं चादर बिछाकर बैठे हुए थे। वो लोग बातें कर रहे थे, हम अपना खेल में लगे हुए थे। फिर खाना खाया तो सोचा छुपन छुपाई खेलते हैं। मेरी जो दोस्त थी नेबर, उसने हमें ढूंढना था। अच्छा वो बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप की है, बहुत खेल खेल में डराती भी है, जैसे डराने में उससे ज़्यादा मज़ा आता हो, बहुत फ़नी सी है वो। जब हम छुपे तो हम उसे देख रहे थे और वो दरख्त के साथ सर लगाकर काउंटिंग कर रही थी। जब 10 तक काउंटिंग हुई तो हम पीछे हो गए कि ये हमें ढूंढने आएगी, लेकिन वो नहीं आई, वो वहाँ से हिली ही नहीं। हमने कुछ देर के बाद देखा तो वो वहीं दरख्त से लगी हुई थी। हमने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि आ जाओ, हम छुप गए हैं, तो कोई आवाज़ नहीं आई। बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो हंस रही है। हम कज़न ने देखा कि वो वहीं खड़ी हुई है, हमें लगा कि ये जानबूझ के कर रही है, इसकी यही आदत है, जानबूझ के ये तंग करती है। हम आवाज़ लगाते हुए इसके पास गए, हम वहीं पे शुरू हो गए कि ये क्या मजाक है और तुम क्यों नहीं आ रही हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ, ये वो। इतना बोला कि वो बंदी अपनी जगह से हिली नहीं, हंस रही थी, बाकायदा आवाज़ आ रही थी हंसने की। मैंने, कज़न ने, दोनों ने उसका हाथ पकड़ के खींचा कि ये क्या मजाक है यार, बस करो। तो हमने देखा कि वो बहुत ही एबनॉर्मल वाली हरकतें कर रही थी, हंससे जा रही थी, आंखें बंद की हुई थी। हमें गुस्सा आने लगा, हमने बोला कि बस करो, क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो। जब हमने उसे जोर से कंधे से हिलाया तो उसने आंखें खोली और ऊपर की तरफ की हुई थी। आइज मतलब आंखों से लेफ्ट राइट देखते हैं, बगैर सर हिलाए उसने आंखें ऊपर की हुई थी। हम जब तक नहीं समझ पाए, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें अभी भी डरा रही है। हमने कहा हाँ बस करो, हम डर गए हैं, बहुत हो गया, खेलना है तो खेलो वरना ख़त्म करो ये तमाशा। ये बोलना ही था कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखी और साथ में रोने लग गई। हम उस वक्त वाकई में डर गए थे क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से चीखी थी और अजीब आवाज़ से रो रही थी। जब हम बात कर रहे थे तब हमें डर लग भी रहा था और नहीं भी, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये मजाक कर रही है, लेकिन जिस तरह कर रही थी वो बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रहा था। जब उसने ज़ोर से चीख मारने के बाद रोने लगी तो हम सब ने देखा कि ब्लैक सा शैडो हमारे सामने से
हमें यकीन नहीं आ रहा था, हमारे सामने से वो ब्लैक शेडो निकलकर दरख्तों की तरफ ऊपर गया है। इतनी स्पीड से कि एक झलक सी दिखाई दी थी हमें शेडो की। वहाँ हम बहुत डर गए थे। हमने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, चीखकर हम डर गए थे कि जो मेरी दोस्त थी वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। हमारे घर वालों ने आवाज़ें सुनी तो भागकर हमारी तरफ आए और हमारे घर वालों ने देखा कि मेरी दोस्त बेहोश पड़ी हुई है। हमारे घर वाले परेशान हुए कि क्या हुआ है इसको, क्यों चीख रहे थे। मेरी दोस्त को उठाया, चादर पे लटाया, उसके हाथ पैर मसलने लगे, पानी से होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। जब पैर पे मसलने के लिए खाला ने पैर उठाया, मसलना मतलब मसाज करना, जब उठाया तो उसका एक लेफ्ट पैर के तलवे पे 3 लाइन खिंची हुई थी, जैसे किसी ने पंजा मारा हो, और ज़ख्मी हो रहा था। वो लाइनें जो खिंची हुई थी पैर पे वो बिल्कुल ज़ख्मी हुई थी, उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, जैसे खरोश सी आ जाती है वैसे ही। देखो तो बाकायदा लग रहा था कि किसी ने नाखून वाले हाथ से पंजा मारा हो। घर वाले देखकर और डर गए थे, खौफज़दा हो गए, तो फ़ौरन घर जाने का सोचा। तो मेरी दोस्त और उसकी अम्मी यहाँ से डायरेक्ट बाबा के पास ले गए, जो कि मस्जिद में बैठते हैं। हम कज़न्स के साथ घर आ गए थे। पूरे रास्ते आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आ रहे थे। इतना खौफ और डर बैठ गया था दिल में। फिर घर पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फिर मेरी अम्मी उन्हें घर छोड़कर घर आईं तो बताया उस पर किसी का बुरा साया आ गया था, जो उसी वक्त निकल गया था। हमारी दोस्त को बाबा ने तावीज़ दिया और पानी दिया पीने के लिए। वो कुछ हफ्तों तक घर से बाहर नहीं आई थी और ना हम गए थे। हमें इतना डर लग रहा था कि अपनी दोस्त से भी डर रहे थे, क्योंकि उस वक्त छोटे थे, हमें इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था। यहाँ कहानी भी सुन लेते थे तो नींदें उड़ जाती थी हमारी। मेरी दोस्त तकरीबन 1 हफ़्ता बुखार में रही। मेरी अम्मी वहाँ जाती थी तबीयत पूछने और फिर हमें आकर बताती थी। फिर ठीक हो गई थी, स्कूल भी आने लगी थी। स्कूल में मिलने के बाद थोड़ा दर्द कम हुआ था। फिर जब भी मिलते थे घर में ही खेलते थे। और ये वाक़या ऐसा है जो बचपन में हुआ और इन चीज़ों पे और बिलीव होने लगा।